गली गली में शोर है, बेशर्मों का शरीफ खानदान चोर है। ये वो नारे हैं जो शरीफ खानदान के लंदन के लग्जरी फ्लैट्स के बाहर अक्सर गूंजते हुए सुनाई देते हैं। लंदन में शरीफ खानदान के फ्लैट के बाहर एक लड़का चोर चोर माफिया माफिया के नारे लगाता रहता है। कभी नून लीग के रहनुमाओं के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है तो कभी इन्हें किसी कॉफी शॉप में घेर लेता है। इसके पीछे पीछे कुछ और बरतानवी पाकिस्तानी भी नारेबाजी करते हैं। पीटीआई के इस हर अव्वल दस्ते का कायद शायान अली है। कुछ लोग इसे बदतमीज कहते हैं कि वो पाकिस्तान का नाम खराब कर रहा है। पीटीआई के खिलाड़ी जाहिर है इसे अपना हीरो समझते हैं। वो हर रोज चोरों के घर तक पहुंच जाता है। जिस तरह हर फिरौन के लिए मूसा है, इसी तरह हर माफिया के लिए इमरान खान है। और लंदन में शरीफ खानदान के लिए शायान अली है। वो लंदन की साफ सुथरी और निखरी फिजाओं में भी शरीफ खानदान को सुकून से रहने नहीं देता। शायद वो अपने नारों से इनके सोए हुए जमीरों को झंझोड़ता रहता है। शरीफ खानदान दुनिया में कहीं भी चला जाए मगर अब इसके लिए इज्जत और एहतराम नापैद हो चुका है। शहर शहर गाँव गाँव जिल्लत जमा करना इसका मुकद्दर बन चुका है। मुकद्दर से कोई नहीं लड़ सकता। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि इज्जत अल्लाह इंसान को देता है मगर जिल्लत वो अपने अमाल से कमाता है। ये अब इनके अपने करतूत हैं जो इन्हें जगह जगह जलील करवाते हैं। अगर इन्होंने अपनी जाती तरक्की से ज्यादा पाकिस्तान की तरक्की पर फोकस किया होता तो आज पाकिस्तान की तरक्की इनके इखलास की गवाही देती। सड़कों की बजाय लोगों पर पैसा खर्च किया होता, स्कूल कॉलेज या टेक्नोलॉजी या कोई निजाम मुतारिफ करवाया होता तो एक नस्ल सुधर जाती। जब कौम पढ़ी लिखी और बाशऊर होती है तो वो खुद ही मुल्क को तरक्की दे देती है। हर साल लाखों पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क रोजगार की तलाश में चले जाते हैं। यही रोजगार अगर इन्हें अपने मुल्क में मुयस्सर होता तो वो क्यों परदेश काटते। पाकिस्तान नस्ल दर नस्ल कर्जों के चंगल में फंसा हुआ है। इसकी गर्दन के नजदीक IMF का शिकंजा कसा हुआ है। इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो नस्ल दर नस्ल इस मुल्क पर हुक्मरान रहे हैं। जिनका हाथ मईशत की नब्ज पर होना चाहिए था, इनका हाथ मुल्क की खजाने और लोगों की जेबों पर रहा है। अमीर अमीर तर होता गया और गरीब गरीब तर। 1 करोड़ लोग हर साल गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाते हैं सिर्फ इसलिए कि मुल्क के वसाइल पर अशराफिया काबिज है। अगर हर पाकिस्तानी का बस चलता तो वो घरों में बैठकर इन्हें कोसने की बजाय शायान अली की तरह इनका रास्ता रोकते। मगर जो भी है शायान अली ने ये काम बाखूबी संभाला हुआ है। वो 22 करोड़ पाकिस्तानियों का काम संभाले बैठा है, इसलिए लोग इससे मोहब्बत करते हैं। इसे सुनना चाहते हैं कि वो ये मिशन क्यों संभाले बैठा है। शायान अली कहता है इसने कभी कोई सियासी जमात ज्वाइन नहीं की। वो इमरान खान की करप्शन के खिलाफ जंग का हामी है। पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों पे करप्शन के इल्जामात हैं लेकिन इमरान खान के खिलाफ कभी 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई। वो ए लेवल का तालिब इल्म है, बड़े होकर वकील बनेगा ताकि इन सियासतदानों के खिलाफ लड़ सके जो करप्शन करके बरतानिया में पनाह लेते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि शायान अली लंदन के एक टॉप कॉलेज में पढ़ रहा है और सियासियात माशियात समाजियात का तालिब इल्म है। इस पर तनकीद करने वाले से 7 साल से भी ज्यादा मोटिवेट करते हैं। वो तमाम क्लासेस अटेंड करने की कोशिश करता है और पढ़ाई में खासा तेज है। इसके वालिदैन इसे मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। हालांकि वो इनकी अकलौती औलाद है। वो जो एहतजाज करता है इसमें बहुत रिस्क है मगर फिर भी इसे जो चाहता है करने की इजाजत देते हैं। इससे पहले इसने फलस्तीन और कश्मीर के लिए भी एहतजाज किया है लेकिन चूंकि अभी इसकी उम्र कम है लेकिन आगे चलकर इसका इरादा और मसलों पर भी एहतजाज करने का है। बरतानिया में जिंदगी बहुत मुश्किल है, लोगों को और भी बहुत काम होते हैं, इन्हें जमा करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए वो अक्सर चंद लोगों के साथ मिलकर एहतजाज का काम कर लेता है। इसकी कोई सियासी जमात है नहीं, इसलिए एहतजाज का प्रोग्राम लोगों तक पहुंचाना काफी मुश्किल है। शायान अली कहता है कि वो किसी मुजरिम के साथ काम नहीं कर सकता लेकिन जुनैद भी अगर अपने खानदान के खिलाफ उठ खड़ा हो तो हम मिलकर चल सकते हैं। हम सबको करप्शन के खिलाफ लड़ना चाहिए और नौजवानों को बराबर मौका मिलना चाहिए। वो बदजुबान नहीं है और ना ही शरीफ खानदान के किसी फर्द के बारे में बुरी जुबान इस्तेमाल की है। इसने अज़म का इरादा किया है कि अगर कोई मुजरिम साबित हुआ तो वो इसके खिलाफ आवाज उठाएगा। पाकिस्तानी शायान से मोहब्बत करने लगे हैं। इन्हें लगता है कि शायान अली वो काम कर रहा है जिस काम के लिए वो खुद वक्त नहीं निकाल सकते, इसलिए वो शायान को यह कहकर सलाम पहुंचाते हैं कि शायान और इसकी टीम को मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की तरफ से सलाम पहुंचे। शरीफों को हर रोज इनका असल दिखाने का बहुत बहुत शुक्रिया। छोड़ना नहीं इन चोरों को, हमारा वतन लूटा इन चोरों ने। हम दुनिया में इनका जीना महाल कर देंगे। जियो शेरा। पाकिस्तानी उम्मीद करते हैं जिस तरह लंदन में मेहनत करने वालों को शरीफ खानदान हकारत की नजर से देखता है, शायान ने इनको बहुत अच्छा सबक सिखाया। इनके इस तरह डट कर खड़े रहने से आज के बाद ये चोर मेहनत करके परदेश काटने वाली फैमिली से बदतमीजी नहीं करेंगे। पाकिस्तानी जब शायान और दूसरे ग्रुप्स को इन लोगों पर लान तान करते हुए देखते हैं तो हसरत से कह उठते हैं कि आप लोग कितने खुश नसीब है जो इन बेशर्मों पर कम से कम अपने दिल की भड़ास तो निकाल सकते हैं। हमारे तो ये हाथ ही नहीं आते। पाकिस्तान के तमाम इदारे इनकी हिफाजत के लिए आगे पीछे घूम रहे होते हैं। अल्लाह पाक आपको और आपके शाना बशाना खड़े रहने वाले साथियों को अपनी अमान में रखे। ये बहुत बहादुरी का काम है जो आप लोग इतने जज्बे से कर रहे हैं। हमारी सपोर्ट और दुआएं आपके साथ हैं। कानून हो तो लंदन जैसा आप खुलकर चोर को चोर तो कह सकते हैं, कम से कम पाकिस्तान में ऐसा करना नामुमकिन है। एक तो शरीफ खानदान यहाँ कभी इंसानों की तरह रहा ही नहीं है। ये लोग जब हुकूमत में होते हैं तभी ये पाकिस्तान में होते हैं, वरना ये लंदन में होते हैं। वहाँ इनके पास सरकारी प्रोटोकॉल नहीं होता, बस किराए के चंद बॉडी गार्ड रखे हुए हैं जो पाकिस्तानी एहतजाज करने वालों से इन्हें बचाते हैं। फ्लैट से बाहिफाजत खाने और शॉपिंग पर ले जाते हैं और वहाँ से हिफाजत से वापस ले आते हैं, मगर सिक्योरिटी गार्ड्स को भी इजाजत नहीं होती कि वो एहतजाज करने वालों को रोकें और इन्हें नारे लगाने से मना करें। पाकिस्तानी अगर समझते हैं कि वो चोर है, इन्होंने पाकिस्तान को बदतरीन हालात में पहुंचा दिया और वो खुद लंदन में अय्याशी कर रहे हैं, तो वो फिर एहतजाज करते हैं। कोई ना कोई ग्रुप इनके लग्जरी फ्लैट के नीचे खड़ा होकर शरीफ खानदान की शराफत जगाने की कोशिश करता है, जिसमें इन्हें शदीद नाकामी होती है, मगर फिर भी ये अपने हिस्से का एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। क्या एक पाकिस्तानी शहरी का हक नहीं है
कि वो अपने हकूक को पामाल करने वाले के खिलाफ अपने अंदाज में भड़ास निकाल सके। पाकिस्तान के लूटे हुए माल का दुख तो हर पाकिस्तानी के दिल में पड़ रहा है। पाकिस्तान में लोगों का बस नहीं चलता, वरना वो भी इसी तरह एहतजाज करते बल्कि अल शरीफ पर पत्थर बरसाते।